अस्सलाम वालेकुम। देखिए, साइंस को अगर हम देखें और फिर थोड़ा रिलीजन को इससे कंपेयर करें, क्योंकि साइंस मीन्स मेजरमेंट एंड मेजरमेंट मीन्स साइंस। और रिलीजन एक बहुत ज़्यादा वसी माने रखता है। जहाँ साइंस खत्म होती है वहाँ थियोलॉजी शुरू हो जाती है। जैसे हम ये कहें कि दिल काम कैसे करता है, तो इस पे बड़ी बड़ी किताबें लिखी जा सकती हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां की जा सकती हैं और बताया जा सकता है कि दिल ऐसे ऐसे और ऐसे काम करता है। फिर अगर यही सवाल दूसरे अंदाज से किया जाए कि भैया, दिल क्यों काम करता है, जिगर क्यों काम करता है, ये सारे ऑर्गन्स हारमोनी में कैसे काम करते हैं, ये दुनिया और गर्दिश दुनिया, चांद, सितारे, सयारे, गैलेक्सीज क्यों घूमती हैं, उस क्यों का हमारे पास साइंटिफिकली कोई जवाब नहीं है। वजह यह है कि साइंस को डिज़ाइन ही नहीं किया गया क्यों का जवाब देने के लिए। साइंस को डिज़ाइन किया गया है कैसे और कितना, इन दो चीज़ों का जवाब देने के लिए। और चूंकि मैं एक तबीब हूँ, अपनी ही प्रोफेशन पे मैं ये बात कहना चाहूँगा कि जो इतने सालों बाद मुझे समझ में आई वो ये कि हम कभी भी कोई भी इंटरवेंशन करें, कोई दवा दे दें, कोई परहेज, कोई गज़ा या वगैरह वगैरह, मगर अल्टीमेटली एक ही चीज़ सबसे अहम है, दैट इज़ कि जब तक सेल की फंक्शन है तब तक गज़ा का, परहेज का, दवा का या किसी इंटरवेंशन का रोल बन सकता है। अगर सेल, आर्गन या ऑर्गेनिक सिस्टम इन्होंने अपनी फंक्शन छोड़ दी तो न किसी लुकमान का कोई रोल है, न किसी बड़े से बड़े तबीब का, और न किसी अमृत का कोई रोल है, और न आब हयात का। इसलिए बुनियाद हमें समझनी है। बुनियाद क्या है? बुनियाद ये है कि हर एक सेल प्रोग्राम की गई है। अगर हम साइंटिफिकली समझें तो जीनस या डीएनए उस प्रोग्राम के लिए जिम्मेदार है कि भैया कब से कब तक कौन सा फंक्शन किस तरह से करना है। बट एक टाइम आता है जब ये सारे फंक्शंस रुक जाती हैं, और उसी रुकने के अमल को हम मौत कहते हैं। कहने का मकसद क्या है कि हम देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा बड़ा हो गया, जवान हो गया, अधेड़ उम्र में पहुंच गया और बूढ़ा हो गया और मर गया। मगर कभी हमने ये नहीं देखा कि एक बूढ़ा जवान हो गया फिर बच्चा हो गया। वजह क्या है कि एक प्रोग्रामिंग है जो जीन्स में है, और वो जीन्स उसी प्रोग्रामिंग के तहत काम करते हैं। फिर सवाल ये होता है कि ये प्रोग्रामिंग वन वे क्यों है, रिवर्सिबल क्यों नहीं है? तो ये उस प्रोग्रामिंग जो डिजाइन की गई है प्रोग्रामिंग, ये उसका काम है। कुरान की एक आयत है, अलस्तु बिरब्बिकुम, कालो बला। मैंने इस आयत को अलग अंदाज से समझने की कोशिश की और यहां समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कहते हैं कि जब आदम को तख्लीक नहीं किया गया, बल्कि उससे बहुत पहले
रूहों को जमा किया गया और रूहों से एक एग्रीमेंट साइन किया गया। और एग्रीमेंट क्या था? अल्लाह ताला रूहों से मुखातिब हुए कहता है, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या तुम मुझे अपना रब मानते हो? और सब रूहों ने कहा, कालो बला, हाँ हाँ मानते। और इसी चीज को अगर हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे तो ये समझेंगे कि बेसिकली रूह, अगर हम समझे रूह क्या है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल किया गया, दूसरे नबियों से ये सवाल किया गया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वही आई है जिसके बताया गया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि इनको कहो रूह अम्र है। अम्र मीन्स हुक्म, हुक्म मीन्स आर्डर। सो हम यहाँ पर इस बात से अक्स लगा सकते हैं कि रूह उस सेल की फंक्शन का नाम है, या रूह एक वर्ब है, रूह नाउन नहीं है। तो इसका मतलब कि वो सेल की फंक्शन, वो जीन की फंक्शन, वो डीएनए की फंक्शन, उस फंक्शन से अहद किया गया है, एग्रीमेंट किया गया है कि तुम इस तरह से इस तरह से इस तरह से काम करोगे। नेचुरल रूल्स या जो फितरत के कवानीन हैं उनके मुताबिक। तो इससे हमें बात ये समझ में आ जाती है कि रूह का एग्रीमेंट है, और वो रूह जो है वो हमारे जिस्म के जो अफ़ाल हैं, जो काम है, उसके लिए ज़िम्मेदार हैं। और जब जिस्म से रूह निकल गई, जिस्म का काम खत्म हो गया। यहाँ बात मैं क्या कहना चाहता हूँ वो ये है कि इस चीज को समझने की जरूरत है। समझने की जरूरत हमें ये है कि अगर नेचर ने, फितरत ने, कुदरत ने इस फंक्शन को एक आर्डर में पहले ही तरतीब दिया है और उसी आर्डर के जरिए ये जिस्म काम करता है, तो इसको इसी तरह से समझने की जरूरत है। अगर हम ये बात समझ गए तो फिर हम ये बात भी समझ सकते हैं कि हमारे रूह सीधे सीधे कुदरत के कवानीन के ऐन मुताबिक काम कर रहे हैं। तो फितरत के कवानीन समझने के लिए हमें अपने आप को भी समझना है। देखिए हम कौन हैं? आज हम जिंदा हैं, फिर ये भी हम बहस करें कि जिंदा कौन है। यानी वो मिट्टी जिससे एक इंसान बनाया गया, और इस इंसान को इख्तियार दिया गया अपने हुदूद के, कि जहाँ जहाँ तक इसके हुदूद हैं वहाँ तक इसको इख्तियार किया गया, इसको इख्तियार दिया गया। अपने जिस्म पे ही ले लीजिए, अगर इसने जुल्म किया अपने जिस्म के साथ, अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया, रूह इसमें खुश नहीं है। यानी अगर ये नेचुरल कवानीन के खिलाफ हो गया, अगर ये फितरत के खिलाफ हो गया, तो रूह नाराज है, रूह बेजार है, क्योंकि रूह ने एक एग्रीमेंट कुदरत से किया है। इसलिए ये बात बहुत जरूरी समझनी है कि रूह की बात, फितरत की बात हमें अपने आप को भी समझाने की जरूरत है। देखिए जब हम खाक से खाक हो जाते हैं, चलिए मान लेते हैं कि एक मुट्ठी भर खाक हो गए, हमारा इख्तियार फिर ये भी नहीं है कि हम इस मुट्ठी भर खाक को ये कहें कि ये खाक मेरी है।
तो ज़िंदगी का माने सिर्फ इतना है कि वो जो मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुम्हार होता है, जब उसको मिट्टी दे दी जाए तो वो उस मिट्टी से हुक्का भी बना सकता है, फूलदान भी बना सकता है, खाने के बर्तन भी बना सकता है, या कुछ और। इसी तरह से किसी साहब ने बहुत अच्छी तरह से वो एक बात समझाई है। वो ये समझाई है कि एक बार एक कुम्हार इसी तरह से मिट्टी के बर्तन बना रहा था, तो उसने हुक्का बनाना चाहा। बीवी ने कहा, क्या बना रहे हो? तो उसने कहा कि हुक्के की डिमांड बहुत ज़्यादा है, बहुत बिक जाएंगे, तो इसलिए मैं हुक्का ही बना रहा हूँ। तो बीवी ने ये बात समझाई उसको कि अगर आप हुक्का बनाओगे तो इससे समाज का क्या फ़ायदा होगा, नुकसान क्या होगा। तो बहस हो गई। तो बीवी ने उसको समझाया कि इससे इंडिविजुअल का नुकसान, इनफरादी तौर, समाज का नुकसान, और फिर जो हुक्का पीने वाले हैं उनको बीमारियां होगी। लिहाजा अगर आप इसको कुछ और बनाना चाहे तो वो बेहतर होगा। तो बहरहाल उसी मिट्टी से जिसमें हुक्का बन रहा था, तो हाथों की जो इसकी अपनी कारीगरी थी, इसने कोई और बर्तन बना लिया, पानी का मटका। तो उस मिट्टी से एक आवाज आई। ये हिकायत है कि भाई कुम्हार से मुखातिब हुए ये कहा जा रहा है इसमें, हिकायत में, कि आपकी सिर्फ दिल की नियत से, यानी आपकी दिल की नियत तो बदल गई, मगर मेरी तो तकदीर ही बदल गई। इसीलिए ये जिस्म भी एक मिट्टी है, और आपका जो इरादा है वो आपकी नियत है। तो आप इस मिट्टी को संवार भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। तो इसलिए रूहानी तौर अगर आप कुदरत से, फितरत से जुड़े रहते हैं, इससे बड़ी बात कोई नहीं है। और अगर ये बात किसी को समझ में आ गई तो उसको कुदरत भी समझ में आ गई, और कुदरत की जो ताकतें हैं वो उससे प्यार करने लगेंगे। और अगर कभी कुदरत किसी से खुश हुई तो फिर उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। शुक्रिया।